दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सर्कल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। एक ब्रेकिंग अपडेट 12/091 हाई कोर्ट रिव्यू के संबंध में मित्रों हम आपको बता दें, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा जो केस था 12/091 सिंगल बेंच में जीतने के बाद डबल बेंच में जब सरकार स्पेशल अपील दाखिल किया तो हमारे कई बिंदुओं का वहाँ अनदेखी किया गया। उन बिंदुओं को हमारे वकीलों ने रखा भी और कुछ बिना मेहनत किए ही लोग आर्गूमेंट करने चले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी वकील के आगे कोई भी महत्वपूर्ण विद्वान वकील वहाँ रुका नहीं। मित्रों, हम आपको बता दें कि एक पक्षीय आर्डर डबल बेंच द्वारा जो दिया गया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक आर्डर है और ऐसा ऐतिहासिक आर्डर है जो न्याय नहीं है, सरकार के पक्ष में न्याय है और याचियों के साथ अन्याय है। मित्रों, अब चूँकि आपने देखा कि डबल बेंच में जब ऑर्डर खारिज हो गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, वहाँ भी तुरंत खारिज हुआ और एक बेंच में केस को विड्रा करना पड़ा। चूँकि इतिहास ही केस का ऐसा लोगों ने बना दिया, हमारे पैरवीकारों ने, हमारे वकीलों ने जो हायर थे, कि अब उसे कोर्ट देखना भी नहीं चाहती है। मित्रों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि रोग जब पुराना हो जाता है तो डॉक्टर लोग उसे लेने से इनकार कर देते हैं। यही स्थिति 12/091 की एक बार फिर जो है हो गई है। ऐसे स्थिति में हाई कोर्ट रिव्यू के प्रकरण में अगर हम बात करें, जो लिबर्टी नागरत्ना मैडम के कोर्ट द्वारा दिया गया है केस विड्रॉल के बाद, तो हम आपको बता दें कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढे जा रहे हैं जिन पॉइंट को रखने पर सरकार वहां घेरी जा सके। मित्रों, हम आपको बता दें कि इस बार जो हमारे पैरवीकार हैं उसमें कुछ गंभीर हैं और वो लोग केस के रिव्यू पॉइंट को ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस पॉइंट को रखा जाए कि जज को इसकी सुनवाई करना पड़े और केस को खारिज न करे, साथ ही साथ सरकार से लिखित या मौखिक रूप से उसका जवाब मांगे। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें, कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि रिव्यू एक ऐसा पटिशन होता है जिसकी सुनवाई चैम्बर में होती है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। अगर जज को यह लगे कि सरकार ने गुमराह किया है, सरकारी वकील ने गुमराह किया है, तो सरकारी वकील को वहाँ बुला सकता है कोर्ट। साथ ही साथ सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भी तलब कर सकता है और उन प्रश्नों पर जवाब मांग सकता है जो प्रश्न 12/091 के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और उसके अभाव में, उसके जवाब न देने के अभाव में केस खारिज हो गया था और सरकार के पक्ष में चला गया था। तो मित्रों, ऐसे स्थिति में उन बिंदुओं को खोजा जा रहा है। वो क्या बिंदु हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा जारी है। जो लोग इसमें संलग्न हैं वो इस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के वकीलों तक से रिव्यू पॉइंट बनवाए जा रहे हैं इस बार, और थोड़ा सा सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जज उस पर कितना लोड लेता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि 2015 में जब 12/091 के लिए आर्डर हुआ था तो 2 अंतरिम आर्डर हुआ था। एक अंतरिम आर्डर का पालन हुआ, एक का क्यों नहीं हुआ, इस पर जो है प्रश्न और पॉइंट बनता है, जिसको अभी तक इन लोगों ने कभी नहीं उठाया है। और हम आपको बता दें कि 142 के तहत ही आर्डर हुए थे। तो ऐसे स्थिति में कम मेरिट वालों को, जो याची लाभ लेकर आज शिक्षक बने हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको क्यों नौकरी दिया गया, और जिनकी मेरिट अच्छी थी, जो योग्य थे, उनको क्यों नहीं दिया गया। यह सारे पॉइंट हैं, लीगल पॉइंट हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो लीगल पॉइंट बनता है वो ब्रेकअप का है, 67,655 के ब्रेकअप का, जिसे आंकड़ों में सरकारी वकील समझाते रहे जज को और जज उसको मानते रहे। हम इस बार जो पॉइंट बनने जा रहे हैं उसमें तमाम पॉइंट ब्रेकअप पर ही बनाए जाएंगे कि ऐसा ब्रेकअप, जिस ब्रेकअप को केवल आंकड़ों में ही समझाया जा रहा है और उसके अंदर क्यों नहीं घुसा जा रहा है,
प्रत्येक शिक्षक का डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रत्येक जनपद में शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार कितनी हुई है, इसका डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा है? साथ ही साथ यह शिक्षक किस विद्यालय में नियुक्त है, इसका डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा है? साथ ही साथ ऐसे शिक्षक जो फर्जी थे अभी तक निकाले गए हैं, उनका डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनका ब्रेकअप क्यों नहीं दिया जा रहा है? साथ ही साथ एक ही पद पर जो है एक ही नाम से दो दो तीन तीन शिक्षक क्यों नियुक्त किए गए? ये बहुत सारे विशद पॉइंट हैं जिस पर सरकार फंस सकती है और सरकारी वकील और सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। ऐसे विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं जिसको आधार बना करके रिव्यू लड़ा जा सकता है और हो सकता है जज उसमें कुछ ऑर्डर मॉडिफाई कर दे तो याची लाभ की तरफ भी मामला बढ़ जाए, या हो सकता है सारे लिस्ट पर ऑर्डर हो जाए। यह भी हो सकता है कि हाई कोर्ट साफ साफ कह दे कि इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही माना है कि भर्ती सही हुई है। ऐसा कुछ मॉडिफाइड ऑर्डर अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं 12,091 के लिए संजीवनी मिल जाएगी। मित्रों, अभी तो केवल संजीवनी ही ढूंढना है, क्योंकि 12,091 एक तरह से डेड कर दिया गया है। उसमें कुछ संभावनाएं जो बची हैं वो अब आपसी मेहनत पर ही बची हैं। अब केवल जो अगवाकार हैं और यात्रीगण हैं वो जो मेहनत करेंगे तभी 12,091 जिंदा हो सकता है। अगर आपसी अहम और टकराव बना रहेगा तो निसंदेह 12,091 के बारे में लोग भूल ही जाएं, कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन तमाम ऐसे पॉइंट हैं और जब तक रास्ते बचे हुए हैं लड़ने के लिए तब तक लड़ाई भी लड़ा जाना चाहिए। जैसे हम आपको बता दें कि रिव्यू में अगर थोड़ा सी मॉडिफाई ऑर्डर हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए उसे जो है रीडायरेक्ट किया जा सकता है तो निसंदेह जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर नागरत्ना मैडम के बेंच में मामला जाता है तो एक दो पेशी में ऑर्डर हो सकता है। अगर यहाँ हाई कोर्ट में अच्छे बिंदु बन जाते हैं तो ऐसा नहीं है। रिव्यू बना किस लिए है? रिव्यू इसीलिए बना है कि अगर पहले ऑर्डर में कहीं खामियां हो गई हों तो उसे सुधार करके मॉडिफाइड ऑर्डर किया जाए। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें, हालांकि इतिहास में ये देखा गया है कि जज अपने ही फैसले को पलटने से बचते रहते हैं, लेकिन अब इसका एक सलूशन ये भी हो सकता है कि ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करके सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफर किया जा सकता है 12,091 के इस क्रिटिकल केस को। तो मित्रों, अब देखने वाली बातें होगी कि आने वाला समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए कितने विद्वान कानूनविद कार्य करते हैं, कौन कौन से पॉइंट बचे हैं, जहाँ जहाँ तक कमियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ तक हारे हैं, उसको सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे कैसे बढ़ेंगे ये आगे देखने वाली बात है, क्योंकि इन लोगों के आपस में अहम का टकराव बहुत ही